इज़ योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि कल यूपी का शेड्यूल आ गया था और आज सेशन में हम बात करेंगे पूरी उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में कि क्या इसके रूल्स रेगुलेशन हैं, क्या कट ऑफ रहेंगे, क्या फीसेस रहेंगे, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे स्टूडेंट लोग को ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रजिस्ट्रेशन है हमारा पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग एक्टिविटी होगी। कोई ऑफलाइन इसमें कहीं पे भी कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है और जो आपका फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो सब ऑनलाइन मोड पे आएगा। चारों राउंड में राउंड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों राउंड आपके पूरी तरह से आप ऑनलाइन होंगे। तो पहले की तरह उसमें कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। बस सीट को ज्वाइन करने के लिए जो बच्चे जाएंगे वो अलॉटेड नोडल सेंटर पे जाएंगे, अपनी वहाँ पे अपना फ़ीस का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करेंगे और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जिससे कि उनका एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन के टाइम पे फिर उनको फाइनलाइज़ करना है कि जो सीट उनको मिली है इस सीट को वो परमानेंटली ले रहे हैं कि वो अपग्रेड के मोड पे ले रहे हैं। तो 20 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे से, जो कि 24 अगस्त तक चलेगा रात को 11 बजे तक। 4 दिन का टाइम है फॉर्म को फिल करने का। डेट ऑफ डिपॉजिटिंग रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी अमाउंट, जब हम फॉर्म को फिल करते हैं तो साथ ही में हमको अपना अमाउंट पेमेंट करना रहता है। एक तो काउंसलिंग फ़ीस होती है 3,000 रुपये की और साथ में 2 लाख रुपए का कॉशन अमाउंट होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करने के लिए। जो बच्चे प्राइवेट MBBS कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे उनको 2 लाख का कॉशन अमाउंट जमा करना है, यानी कि उनका टोटल पेमेंट होगा 2,03,000। जो BDS के प्राइवेट BDS की काउंसलिंग करेंगे वो 1 लाख का कॉशन अमाउंट जमा करेंगे, उनका पेमेंट होगा 1,03,000। और जो बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे उनका कॉशन अमाउंट होता है 30,000, वो लोग करेंगे अपना 31,000 का पेमेंट। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका पेमेंट 50% हो जाएगा। तो ये पेमेंट आपको वन टाइम करना रहता है, इंस्टॉलमेंट में नहीं करना रहता है। और ये जो पेमेंट करना रहता है ये आप कर सकते हैं अपने ATM कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या अपने नेट बैंकिंग से, और कोई रास्ता नहीं होता है कि NEFT या RTGS कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 20 अगस्त से पहले पहले जो आपको ये सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है 24 से पहले पहले, इसमें अगर आपके पास अभी लिमिट नहीं है आपके कार्ड में तो अपनी लिमिट को ओपन करा लीजिए। उसके बाद 24 अगस्त को मेरिट लिस्ट आ जाती है। मेरिट लिस्ट क्या होती है कि जब सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, मान के चलिए कि यूपी में टोटल 25,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया गवर्नमेंट प्राइवेट BDS सबको लेके, तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकालेगा, उसमें पता चल जाएगा कि किस बच्चे की क्या रैंक आ रही है स्टेट के अंदर। जिस बच्चे का सपोज के लिए फर्स्ट बच्चा है जिसकी रैंक 720 में 720 नंबर है वो रैंक नंबर फर्स्ट आता है। उसके बाद स्कोर के अकॉर्डिंग या ऑल इंडिया स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी यूपी की मेरिट लिस्ट आती है। तो मेरिट लिस्ट यूपी तब जनरेट करता है जब उसके वो पता चल जाता है कि टोटल एप्लीकेशन कितने आए हमारे स्टेट के बाद, फिर वो आपकी मेरिट लिस्ट आती है। तो मेरिट लिस्ट देख के एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा स्टेटस क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमसे पहले कितने बच्चे हैं। उसका डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जो सबसे मेन पार्ट होता है चॉइस फिलिंग करने का, वो 24 अगस्त से स्टार्ट होगा शाम को 5 बजे से और जो कि 29 अगस्त तक चलेगा रात को 11 बजे तक। चॉइस फिलिंग यानी कि जब आपने फॉर्म फिल कर लिया, पेमेंट कर लिया, उसके बाद हम चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में क्या होगा कि जो भी कॉलेज हमको अवेलेबल हैं, कोई बच्चा प्राइवेट MBBS की चॉइस फिलिंग कर रहा है तो जो भी सपोज़ के लिए 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी वाले कॉलेज को मिला के, तो आपने 10 चॉइसेस को लगाया। नंबर 1 पे राम मूर्ति को लगाया, नंबर 2 पे रोहिलखंड को लगाया, फिर शारदा को लगाया, सुभारती को, रामा को। तो वो चॉइसेस को सेट करने को हम चॉइस फिलिंग बोलते हैं। तो जो भी बेस्ट कॉलेज है उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग लगाइए। अगर कोई बच्चा चाहता है कि गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों का चॉइस फिलिंग करें तो दोनों भी चॉइस फिलिंग साथ में कर सकते हैं। कोई बच्चा चाहता है कि MBBS BDS दोनों चॉइस फिलिंग करें तो वो भी दोनों चॉइस फिलिंग साथ में कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का रूल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। सपोज़ के लिए फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने 5 चॉइसेस लगाई हैं तो सर्वर आएगा, सबसे पहले आपकी चॉइस नंबर 1 को देखेगा। अगर वहाँ पे एक भी सीट अवेलेबल है तो वहीं पे अलॉटमेंट दे देगा। राउंड चॉइस नंबर 2 पे वो जाके चेक भी नहीं करेगा। चॉइस नंबर 2 पे वो सर्वर तभी जाएगा जब आपके पहले कॉलेज में कोई भी सीट आपकी रैंक पे अवेलेबल नहीं है, सारी सीटें ख़त्म हो गई हैं, तभी वो आपकी सेकंड चॉइस को जाके सेलेक्ट करेगा। इसी तरह से चॉइस नंबर 3 पे तभी जाएगा जब सेकंड कॉलेज में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, आपसे पहले सारे बच्चों को अलॉट हो चुकी है, तब वो आपकी चॉइस फिलिंग को 3rd को सेलेक्ट करेगा। तो इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मेरे रैंक पे ये कॉलेज नहीं मिलेगा तो उसको फिल ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट इस नीचे वाले कॉलेज से फिल करते हैं। तो ऐसा सोचना गलत है। आप जो बेस्ट कॉलेज है उनको पहले आप लगा सकते हो, बिकॉज आपका चॉइस फिलिंग का जब चेकिंग होती है तो उस समय आपका किसी और बच्चे से कंपटीशन नहीं होता है, सारी स्मार्टनेस होती है कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे डिज़ाइन करी है। यही सोल पार्ट होता है हमारी काउंसलिंग का। उसका डेट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन, ये 30 अगस्त को हमारा रिजल्ट आ जाएगा अलॉटमेंट का कि पता चल जाएगा कौन से
से बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला है या कॉलेज नहीं मिला है। उसके बाद जो आप अलॉटमेंट जो लेटर होता है उसको डाउनलोड करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट से। वो 31 अगस्त पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक आप डाउनलोड कर सकते हो। 6 दिन का आपको टाइम मिलेगा इसको डाउनलोड करने का। और उसके बाद जो है फिर आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए चले जाओगे। जैसे आपने रिज़ल्ट डाउनलोड किया उसके बाद आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग का। तो हर बच्चे के स्कोर कार्ड अलॉटमेंट लेटर के ऊपर उसका नोडल सेंटर लिखा होता है। गवर्नमेंट वाले केस में जिन बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही नोडल सेंटर बनता है। और सपोज़ कर लिए किसी बच्चे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है तो जिस जोन का वो कॉलेज मिलता है उस जोन में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं वो नोडल सेंटर बनते हैं। वहाँ पे जाके हमको अपनी ट्यूशन फ़ीस सबमिट करनी रहती है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं। ट्यूशन फ़ीस जो यूपी में जाती है वो यूपी डीजीएमई पेबल एट लखनऊ के नाम पे जाती है, किसी भी कॉलेज के नाम पर नहीं जाती है। लेट्स अज्यूम एक बच्चे को मिला है हेरिटेज मेडिकल कॉलेज वाराणसी, लेकिन वो हेरिटेज के नाम पे डीडी बना के नहीं जाएगा, वो डीडी बना के जाएगा यूपी डीजीएमई पेबल एट लखनऊ के नाम पे। ठीक है। अगर सेकंड राउंड में भी बहुत से लोगों का डाउट होता है कि सेकंड राउंड में हम अपग्रेड में गए और अपग्रेड में नया कॉलेज मिल गया तो दोबारा से डीडी देना पड़ता है, नहीं। अगर दोनों फीस में जो डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस अमाउंट का डीडी देना पड़ेगा, दोबारा से नया डीडी नहीं देना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक नियम है, इसके अकॉर्डिंग हमारी काउंसलिंग होगी। और ये जो हमने पेमेंट देखे हिसाब से हमारे ये पेमेंट होंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमारी 2000 की होगी। इनफैक्ट अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको 3000 बोल दिया था। और जो कॉशन अमाउंट है वो ऐसे ही होगा, 2 लाख रुपये फॉर MBBS, 1 लाख रुपीज़ फॉर द BDS मेडिकल कॉलेज एंड 30,000 फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यूपी डीजीएमई के ऊपर टोटल ये काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड के ऊपर होगी। तो ये हो गया। फ़िलहाल ये चीज़ चल रही है कि यूपी में कुछ नए कॉलेजेस आने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी उन कॉलेज की लिस्ट आई नहीं है कि कौन से नए कॉलेज होंगे वो जो यूपी के अंदर आएंगे। जो इस वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग होती है वो है upneet.gov.in। यही आपके सामने पेज आएगा, इसी के ऊपर आपकी काउंसलिंग होगी। UPNEET UG 2024 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग टाइमिंग शेड्यूल ये सब इसके ऊपर आ चुका है और इसी के ऊपर आपकी काउंसलिंग भी आपकी कंडक्ट होगी। ठीक है। जो नए बदलाव आए, जो प्रॉस्पेक्टस आया था यूपी में, वो बदलाव ये है कि जो आपके अपग्रेड का ऑप्शन आ गया है। जैसे कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में अपग्रेड था, अब सेकंड से थर्ड के बीच में भी यूपी में अपग्रेड रहेगा इस बार 2024 की काउंसलिंग से। और एक मेजर जो और चेंज आया है वो ये चेंज आया है कि यूपी में जो पहले फ्री एग्जिट नहीं रहता था फर्स्ट राउंड में, अब फर्स्ट राउंड से यूपी के अंदर फ्री एग्जिट भी रहेगा। ठीक है। एक ये मेजर चेंज और यूपी के अंदर आया है। साथ में अगर जो कॉलेजेस की लिस्ट यूपी ने निकाली है अपने वेबसाइट के ऊपर, वो यही निकाली है कि जो पिछले जो लास्ट ईयर के कॉलेज थे वही कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ट्यूशन फ़ीस के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, वही सेम ट्यूशन फ़ीस इस बार भी आने वाली है। अब यूपी में जो कट ऑफ जा सकते हैं वो कैसे जा सकते हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर वही कॉलेज आते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 320 नंबर तक यूपी में सीटें ख़त्म हो जानी चाहिए जनरल वाले कॉलेजेस में। माइनॉरिटी वाले कॉलेज हो सकता हो 300 के नीचे भी कुछ बच्चों को मिल जाए, बट नॉर्मल सीट जो है नॉर्मली ख़त्म हो जाएंगी लगभग 320 नंबर तक। जो ऊपर के कॉलेज हैं, शारदा मेडिकल कॉलेज हो गया, हिंद मेडिकल कॉलेज हो गया, श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सारे जो कॉलेज हैं ये लगभग आपके 1,50,000 रैंक तक ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट ईयर शारदा मेडिकल कॉलेज जो फिनिश हुआ था वो 1,10,000 पे फिनिश हुआ था, और जो राम मूर्ति 1,39,000 पे फिनिश हुआ था, और हिंद मेडिकल कॉलेज 1,44,000 पे फिनिश हुआ था। तो ये तीन कॉलेज की अच्छी चांसेस है कि 1,50,000 से लेकर 1,60,000 तक ये कॉलेज फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे रैंक वाइज आप EduSS की वेबसाइट पे जाके eduss.com से कट ऑफ देख सकते हैं लास्ट ईयर के, और उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यूपी में जो फर्स्ट राउंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है, बिकॉज फर्स्ट राउंड में ही कट ऑफ सबसे नीचे रहते हैं। और बिकॉज फर्स्ट राउंड के बाद क्या होता है कि 90% से ज़्यादा सीटें कंज्यूम हो जाती हैं, बच्चे वहाँ पे अलॉटमेंट ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो सेकंड राउंड में सीटें बहुत कम आती हैं, जिसकी वजह से सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। कोई भी कॉलेज को आप उठा के देख लो, जैसे शारदा मेडिकल कॉलेज का हम एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली 1,10,000 ऑल इंडिया रैंक पे मिली, सेकंड राउंड पे वही सीट 36,000 सीट रैंक पे मिली, और थर्ड राउंड में 26,000 रैंक पे सीट मिली। इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है यूपी में। और ये सिर्फ एक कॉलेज का नहीं, पैरेलली सारे कॉलेज में होता है। जैसे सेकंड कॉलेज हम देखते हैं GS मेडिकल कॉलेज हापुड़, फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सीट मिली 3,90,000 पे, सेकंड राउंड में सीट मिली 1,93,000 पे। ठीक है, 2 लाख रैंक का डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज सीटें ही नहीं बचती हैं कॉलेज के बाद। यूपी का जो ऑन एन एवरेज बजट आता है फॉर द इंटायर MBBS प्रोग्राम वो लगभग 70 से 75 लाख रुपीज़ का आता है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, कॉशन अमाउंट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस सब मिला के यही आता है। तो ये हमारे यूपी का पूरा शेड्यूल था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। 20 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी।
आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में और आज तक बहुत सारे स्टेट के नोटिफिकेशन एक साथ आ रहे हैं। एमसीसी का हमको पता है कि 14 अगस्त को इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और उसके साथ में हम देख रहे हैं कि यूपी का, अभी हरियाणा उत्तराखंड का भी फॉर्म आ जाएगा, झारखंड का नोटिफिकेशन आ गया है, हिमाचल प्रदेश का नोटिफिकेशन आ गया है, चंडीगढ़ का आ गया है, पंजाब का आ गया है, एमपी का नोटिफिकेशन आ गया है, तमिलनाडु का, पौंडीचेरी का, गुजरात का, इन सब का नोटिफिकेशन आ चुका है। कर्नाटका, केरला की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है, पौंडीचेरी की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है। तो ऐसे में हौच पौच नहीं होना है, हमको पहले डिसाइड कर लेना है कि जो भी मेरी रैंक है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10,000 है या 10 लाख रैंक है, तो उस पर क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन सी काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट करूंगा कि 100% सीट यहाँ पे मिल जाएगी, और कौन सा बेस्ट कॉलेज है, उसी हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन को फिल करें। अननेसेसरी पैनिक नहीं करना है कि ये मिस ना हो जाए, वो ना मिस हो जाए, बिकॉज अगर आप मल्टीपल फॉर्म को फिल करोगे तो आपका इसमें काफ़ी अच्छा चांसेस होता है कि बेटर अलॉटमेंट भी ना मिल पाए और आपकी पेनल्टी भी लग जाए। इस तरह से आपको पहले फ़िल्टर कर लेना रहता है कि कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है मेरे रैंक पे, फिर वही कॉलेज को हमको फिल करना है। तो फिलहाल 20 तारीख से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी आपका वेबसाइट के ऊपर ही होगा, और उसके बाद अलॉटमेंट भी आपका वेबसाइट पे आएगा, बस ज्वाइनिंग के लिए आपको सेंटर पे जाना है फ्रेंड। और फिलहाल जिस हिसाब से जो ये नोटिस आई है इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए होपफुली जल्दी यूपी नीट के ऊपर एक और नोटिस आएगा जिसमें आपको दोबारा से शेड्यूल दिखाया जाएगा और कुछ और चीज़ें दिखाई जाएंगी कि ज्वाइनिंग का क्या टाइमिंग है, ये सब चीज़ें, उसके लिए दोबारा से एक नोटिस और आना चाहिए फ्रेंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, यू नीड सम मेंटरिंग, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प यू ऑल इन योर काउंसलिंग एक्टिविटीज। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।